हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है थ्री masses 200 kg, 300 kg and 400 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle with side 20 meter. They are rearranged on the vertices of a bigger triangle of side 25 meter and with the same center. The work done in this process, आपको वर्क डन निकालना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस। किस प्रोसेस में? जब हमारा जो ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है दैट इज एन 20 सेंटीमीटर पर हमारे वर्टिसेस पर मास रखे हुए हैं और वही मासेस आपको कहाँ रखने हैं? 25 सेंटीमीटर पर रखने हैं। तो इस पर को करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। अच्छा, आप सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है पहले से। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप समझो तो यहाँ पर m1 m2 और m3, तो m1 को हमने बोल दिया है ये है 200 kg, ओके, और m2 को बोल दिया हमने 300 kg और m3 को बोल दिया 400 kg। ये इनिशियल सिचुएशन थी। मतलब यहाँ से आप U1 निकाल लोगे या यू इनिशियल बोल दो, ठीक है, यू इनिशियल। फाइनल सिचुएशन क्या हो रही है? ये फाइनल सिचुएशन है जहां पर आपके मासेस तो वहीं पर है लेकिन उनकी जो साइड्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अब 20 से कहां हो गया? 25 हो गया। तो यहां से हम निकालेंगे यू फाइनल। क्लियर हो गई बात? मासेस वही है, m1 200, m2 300 एंड m3 इज 400। अच्छा, क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला एक बार लगेगा? नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या कॉम्बिनेशंस का मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक बार M1 और M2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकंड टाइम जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा दैट इज अ M2 M2 एंड M3 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। फोर्थ टाइम क्या हो रहा होगा? फोर्थ टाइम जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा दैट इज M1 और M3 का कॉम्बिनेशन। मतलब 3 बार एक ही सीक्वेंस में आप फॉर्मूले को लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। ओके, देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। मैंने लिखा यू इनिशियल इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। दैट इज माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर माइनस जी m2 m3 अपॉन आर माइनस जी m3 m1 अपॉन, अब वैल्यूज को रख देते हैं। देखिए जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इवन तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 6.7। लिखोगे 6.7, माइनस भी हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया। 6.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 11। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू हमें डायरेक्टली मीटर में दी हुई है दैट इज 20 मीटर, तो आपने लिखा 20 और अंदर की वैल्यूज को हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए माइनस ले लिया है बाहर, तो m1 m2, m1 की वैल्यू कितनी है? 200, तो आप लिखोगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 300। 200, एक बार इसको लिख देते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाई 300, ओके, प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई 400 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई 200। देख लो ध्यान से, किसी को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। m3 की वैल्यू कितनी थी? 400 थी और m1 की वैल्यू कितनी थी? m1 की वैल्यू थी 200। ओके, कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। अगर यहाँ दिस इज 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4, ये आएगा 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4, ओके, प्लस 4 3 या 12, 12 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4, ओके, प्लस 4 2 या 8, 8 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4। हमने केवल और केवल क्या इसके इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन कर लिया है और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो समझने की कोशिश करो। ये 12 और 8, 12 और 8 की वैल्यू कितनी आई? 20 हुई और 20 और 6 26 हुई। तो डायरेक्टली लिखते हैं दैट वैल्यू इज माइनस 6.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 11 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखेंगे? ये हमने कैलकुलेट किया था 26, ओके, 26 इंटू 10 टू पावर ऑफ 26 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4, 26 इंटू 10 टू पावर 4। अच्छा, इसको अगर आप सही से कैलकुलेट कर दो, ठीक है, तो देखो ये 10 हो गया और 2 1 या 2 2 3 या 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा U1 के लिए दैट इज माइनस ऑफ 86.71 इंटू 10 टू पावर ऑफ, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 11 है, ठीक है, दैट इज 10 टू पावर ऑफ माइनस 8 जूल।
ठीक है? अगर आपने इसको सही से कैलकुलेट किया। अच्छा, यू फाइनल के लिए क्या करें? क्या यू फाइनल के लिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यू फाइनल वाले केस में केवल और केवल ये वाला चेंजेज़ आ रहा है। कौन वाला चेंज आ रहा है? उसको नए तरीके से मार्क करते हैं। ये 20 का चेंज आया है, ठीक है? 20 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 25। तो वहाँ पर उसी डिजिट को हम केवल चेंज करेंगे। अच्छा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी देखिए क्या लिखेंगे हम? माइनस ऑफ 6.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -11 अपॉन क्या वैल्यू आ गई? 25 आ गई इस केस में, तो हमने लिखा 25 मल्टीप्लाइड बाई कितना? ये वैल्यू भी सेम रहने वाली है, दैट इज 26 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4। और अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करोगे, दैट वैल्यू इज -69.36 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 जूल। अच्छा, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना था। वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल की वैल्यू क्या है? यू फाइनल की वैल्यू है माइनस ऑफ 69.36 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8। ओके, माइनस ऑफ यू इनिशियल माइनस, वेट अ मिनट, इसको सही से लिखते हैं, माइनस 86.71 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8। अच्छा, इसको अगर आपने सही से कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7 जूल। 10 टू पावर ऑफ माइनस, अच्छा एनर्जी है 10 टू पावर ऑफ -7 जूल। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।